नमस्कार दोस्तों। 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी और उनके माता-पिता या अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने कैरियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनें, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, वगैरह वगैरह। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता-पिता या अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां विद्यार्थियों को सही कैरियर चुनने के लेकर होती हैं। 10वीं के बाद की जाने वाली इन गलतियों को जानना और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स के 10वीं के बाद विद्यार्थी निम्न 3 विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर सकता है। पहला है विज्ञान, दूसरा है वाणिज्य और तीसरी है कला। विज्ञान। दोस्तों, आजकल साइंस सब्जेक्ट लेने को बहुत ही अहम माना जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा तो उनके माता-पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा 10वीं के बाद साइंस ले। साइंस से 12वीं पास करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की है, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों, यदि आप 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि साइंस सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो यह आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इस क्षेत्र में पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती हैं। साइंस क्षेत्र के कुछ कैरियर विकल्प हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, शोध, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग वगैरह वगैरह। साइंस स्ट्रीम भी मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी होता है। आप मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित होती है। दसवीं पास करने के बाद साइंस सब्जेक्ट लेने के फायदे। कक्षा 10 के बाद साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा कोर्स की उपलब्धि है। बायोलॉजी, पीसीबी और गणित पीसीएम के अंतर्गत तो बहुत सारे कोर्स आते ही हैं। इसके अलावा आप आगे जाकर स्ट्रीम भी बदलकर अन्य स्ट्रीम जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्स भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी, एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। वाणिज्य यानी कॉमर्स। दोस्तों, साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम है वो कॉमर्स ही है।
यदि आपका व्यापार वाला माइंडसेट है, मतलब आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है या अर्थशास्त्र आदि पढ़ने में मन लगता है, तो आप इस स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। इस स्ट्रीम में निम्नलिखित कैरियर विकल्प होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टेड अकाउंट यानी सीए और एक्चुअरीज वगैरह वगैरह। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के फायदे। दोस्तों, 10वीं के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जिनसे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंट, सीए, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे और भी बहुत सारे उच्च वेतन वाली नौकरी कॉमर्स के बाद मौजूद हैं। कला यानी आर्ट्स। दोस्तों, आर्ट्स को लेकर आजकल बहुत से लोगों की ये धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, परंतु ये धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं या इस स्ट्रीम को चुनते हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी वगैरह वगैरह, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे कैरियर विकल्प हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पत्रकार, ग्राफिक डिज़ाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, शिक्षक वगैरह वगैरह।
आर्ट्स स्ट्रीम के 11वीं और 12वीं में बहुत विषय होते हैं, जिनमें से कुछ विषय निम्न प्रकार से हैं: इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और क्षेत्रीय भाषा वगैरह वगैरह। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के फायदे। दोस्तों, 10वीं के बाद आर्ट्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो ये आर्ट्स सब्जेक्ट आपका रास्ता आसान बना देगा, क्योंकि प्रमुख सरकारी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी आदि में अधिकतर प्रश्न आर्ट्स के विषयों से ही आते हैं।